नामे रुचि जीवे दया श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। भगवान की जय जय सीताराम। आचार्य महाप्रभु मथुरा से चलकर महाप्रभु पांडु देश में ताम्रपर्णी, नयन त्रिपति, चिवड़ तला, तिलक कांची, गजेंद्र मोक्षण, पनागढ़ी, चामतापुर, श्री वैकुंठ, मलय पर्वत, अनुद्वीप, कन्याकुमारी आदि तीर्थों में होते हुए अपने अमोघ दर्शनों से लोगों को प्रकाश करते हुए मल्लाह देश में पहुंचे। उधर भट्टधारी नाम के साधु वेशधारी लोगों का एक दल होता था। वे लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे। उनका साधुओं का साथ था, किंतु व्यवहार अच्छा नहीं था। जिस प्रकार भूमरिया या बंजारे अपने डेरा तंबू लाद कर घूमते रहते, उसी प्रकार से वे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमा करते। उसमें बहुत से तो रात्रि में चोरी भी कर लेते थे। भूली भटकी स्त्रियों को वे बहका कर अपने साथ रख लेते। इस प्रकार वे अपने दल को बढ़ाया करते। महाप्रभु रात में उनके समीप ही ठहरे थे। उन लोगों ने महाप्रभु के जो सेवक जो कृष्णदास जी थे उनको बहका लिया, उसे सुंदर स्त्री और धन का लोभ दिया। उन्होंने उसे भांति भांति से समझाया, तू इस विरक्त साधु के पीछे क्यों मारा फिरता है? न भोजन का ठिकाना, न रहने की सुविधा, हमारा चेला बन जा। हमारे यहाँ अनेकों सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, जिसे चाहे रखना। खाने पीने की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। रोज हलवा मोहन भोग घुटता है। बेचारा अनपढ़ सीधा साधा गरीब ब्राह्मण उनकी बातों में आ गया। वह महाप्रभु को छोड़कर धीरे से उठकर लोगों के साथ में चला गया। जब महाप्रभु को यह बात मालूम हुई तो वे इन लोगों के पास गए। उनसे सरलता से कहने लगे, अरे भाइयों, आपने यह अच्छा काम नहीं किया। मेरे साथी को आपने बहकार कर अपने यहाँ रख लिया। ऐसा करना आप लोगों के लिए उचित नहीं है। आप भी सन्यासी हो और मैं भी सन्यासी हूँ। आपके साथ तो बहुत से आदमी हैं, पर मेरे पास तो यह अकेला है। इसलिए मेरे आदमी को कृपा करके आप दे दें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर वे वेशधारी सन्यासी प्रभु के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हुए, किंतु प्रभु के प्रभाव से प्रभावंत होकर के वे भाग गए। महाप्रभु कृष्णदास को उन लोगों से छुड़ाकर आगे के लिए चले। वहाँ से चलकर महाप्रभु पयस्नी नामक नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें प्राचीन लिखी हुई ब्रह्म संहिता मिल गई। उस अद्भुत ग्रंथ को लेकर प्रभु श्रृंगेरी मठ में पहुँचे। यह भगवान शंकराचार्य का दक्षिण दिशा का प्रधान मठ है। भगवान शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों की रक्षा और धर्म के प्रचार निमित्त भारत में 4 मठों का निर्माण किया। उत्तर दिशा में बद्रिका आश्रम के समीप जोशी मठ, पूर्व में जगन्नाथ में गोवर्धन मठ, द्वारकापुरी में शारदा मठ और दक्षिणपुरी में श्रृंगेरी मठ। इनमें से जोशी मठ को छोड़कर शेष तीनों मठों के मठाधीश आज तक शंकराचार्य के नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभु का संबंध भी 10 नामी संप्रदाय के सन्यासियों में था। श्रृंगेरी मठ से चलकर प्रभु मत्स्य तीर्थ होते हुए उडुपी नामक स्थान में मध्वाचार्य के मठ पर पहुँचे। वहाँ गोपाल भगवान का दर्शन किया। वहाँ के तत्ववादियों के साथ प्रभु शास्त्र विचार करते हुए 2-3 दिन तक ठहरे। वहाँ से फाल्गुन तीर्थ, त्रिकूप, पंपापुर, सुरपारक, कोल्हापुर आदि तीर्थों में होते हुए पंढरपुर में आए। यहाँ पर एक ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया।
महाप्रभु उस निमंत्रण को स्वीकार करके उसके यहाँ भिक्षा करने गए। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के द्वारा भिक्षा कराई। बातों ही बातों में उसने कहा, यहाँ पर एक बड़े योग्य और भगवत भक्त महात्मा ठहरे हैं। संभवतः आपने श्री माघवेंद्र पुरी महाराज का नाम तो सुना होगा। वे महात्मा इन्हीं के शिष्य हैं। उनका नाम श्री रंगपुरी है। इतना सुनते ही प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। उन्होंने जल्दी से कहा, विप्रवर, आप मुझे जल्दी से श्री रंगपुरी महाराज के दर्शन कराइए। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके वह ब्राह्मण प्रभु को साथ लेकर रंगपुरी महाराज के समीप पहुंचा। प्रभु ने दूर से ही पुरी महाराज को देखकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पुरी महाशय ने प्रणत हुए प्रभु को उठा करके गले से लगाया, उनकी प्रशंसा की और कहने लगे, आपकी प्रकृति से प्रतीत ऐसा होता है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। सन्यासी होकर के भी आप में इतनी विनम्रता, यह तो महान आश्चर्य की बात है। इतनी सरलता, इतनी भक्ति, ऐसे प्रेम के सात्विक विचार मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र सन्यासी को छोड़कर किसी सन्यासी में नहीं पाए जाते। आप अपना परिचय दीजिए। तो प्रभु ने अत्यंत विनीत भाव से कहा कि मैं सन्यासी में भक्ति भाव के प्रवर्तक भगवान माघवेंद्र पुरी के प्रधान शिष्य श्रीमत ईश्वरपुरी महाराज मेरे मंत्र दीक्षा गुरु हैं। सन्यास के गुरु मेरे श्रीमत केशव भारती महाराज हैं। श्री रंगपुरी महाराज ने पूछा, आपकी पूर्वाश्रम की जन्मभूमि कहाँ है? माने आप कहाँ पहले रहते थे, आपका घर कहाँ है? तो प्रभु ने बड़े सरलता से कहा कि इस शरीर का जन्म गौड़ देश में भागीरथी के तट पर नवदीप नामक नगर में हुआ। प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुरी महाराज कहने लगा, ओहो, तब तो आप बड़े ही निकट संबंधी हैं। श्री अद्वैताचार्य को तो आप जानते ही होंगे। मैं अपने गुरुदेव के साथ पहले नवदीप गया और वहाँ पर जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार हुआ। उनकी जो ब्राह्मणी है सची देवी जिनका नाम है, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मैंने उनके घर में भिक्षा की थी। उस ब्राह्मणी ने मुझे बड़ी प्रसन्नता से भिक्षा कराई थी। उनका एक पुत्र जो सर्वगुण संपन्न था, वो सन्यासी हो गया। वह बालक बड़ा ही होनहार था, किंतु देवगति की पति विचित्र होती है। सन्यास लेने के 2 वर्ष बाद, माने जो विश्वरूप थे, सन्यास जब उन्होंने लिया तो 2 वर्ष बाद यहीं पर उन्होंने शरीर त्यागा। महाचैतन्य प्रभु इसी का पता लगाने जा ही रहे थे कि हमारे भैया भी सन्यासी हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि 2 वर्ष बाद यहाँ शरीर त्याग दिया। उनका सन्यास का नाम संक्रारण्य है, संक्रांड। इस बात को सुनकर कुछ विस्मय से हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। क्यों कि संक्रारण्य इन्हीं के बड़े भैया थे। विश्वरूप का दीक्षा देने के बाद, विरक्त दीक्षा देने के बाद इनका नाम संक्रारण्य था। तो बड़े दुखी हो गए। उनका हृदय रोमांचित हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और रुंधिए हुए कंठ से कहने लगे, भगवान, वे महाभाग संक्रारण्य स्वामी मेरे पूर्वाश्रम के अग्रज हैं, माने बड़े भाई। इस बात को सुनते ही पुरी महाशय ने फिर आलिंगन किया और कहने लगे, आप सब के सब सन्यासी हो? अरे घर पर कोई है कि नहीं? सभी सन्यासी हो गए। तो प्रभु ने नीचे सिर करके धीरे से कहा कि घर में केवल हरि के अलावा और वृद्ध माता के अलावा कोई नहीं है। बाकी पिताजी तो परलोकवासी हो गए। हम 2 भाई थे, दोनों आपकी चरण शरण में आ गए हैं। पुरी महाराज ने कहा कि भाई, आपका ही कुल धन्य है। आपके ही माता पिता का पुत्र उत्पन्न करना जीवन में सार्थक हुआ। इस प्रकार दोनों में
और भी परमार्थ संबंधी बात करत होती रहीं। 2-3 दिन तक दोनों ही एक साथ में रहे। अंत में पुरी महाराज तो द्वारका के लिए चले गए। महाप्रभु विट्ठलनाथ जी के दर्शन करके आगे बढ़े। पंढरपुर में भोमा नदी है। उस भीमा नदी, पंढरपुर में भीमा नदी है, उसमें महाप्रभु स्नान करते हैं। फिर इसके बाद कृष्ण वीणा नदी के किनारे आए। वहाँ ब्राह्मणों के समीप प्रभु ने श्री बिल्व मंगल कृत कृष्ण करणामृत नामक अपूर्व रसमय ग्रंथ का संग्रह किया। बताओ, बिल्व मंगल का जीवन कितना घृणित था महाराज, लेकिन उन्होंने भी क्या ग्रंथ लिखा, कृष्ण करणामृत। माने ये नहीं समझना चाहिए कि पापी है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता, भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो वो ग्रंथ को महाप्रभु ने ले लिया। ब्रह्म संहिता और कृष्ण करणामृत, इन दोनों पुस्तकों को बड़े यत्न के साथ प्रभु लिए हुए ताप्ती नदी के निकट आए। वहाँ पुण्य तोया ताप्ती नदी में स्नान करके बहिष्मतीपुर होते हुए नर्मदा जी के किनारे आए। वहाँ ऋषिमुख पर्वत को देखते हुए दंडकारण्य समस्त तीर्थों को पावन करते हुए सप्तताल तीर्थ का उद्धार किया। महाप्रभु ने नीलगिरी प्रदेश में भ्रमण करते समय असंख्य लोगों को कृष्ण प्रेम में उन्मत्त बनाया। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए गुर्जरी नगर में आकर उपस्थित हुए। एक गुर्जरी नगर था जहाँ पर प्रतिकूल वातावरण था। वहाँ पर एक अर्जुन नाम के शुष्क वेदांती पंडित को प्रभु ने श्री कृष्ण तत्व समझाया, उसे प्रेम प्रदान किया। गुर्जरी नगर में महाप्रभु बीजापुर के पर्वत प्रदेश में भ्रमण करते हुए अनेक पुण्य तीर्थों के दर्शन, स्नान, मार्जन, आचमन करते हुए पूर्ण नगर में पहुँचे। पूर्ण नगर में एक सरोवर था। तो उस नगर में बड़े ही संस्कृत के विद्वान रहते थे, तो और पाठशालाएँ वहाँ पर थीं। महाप्रभु को उन दिनों श्री कृष्ण का विरह व्यापा हुआ था। वे रो रो करके, हा मेरे प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो? हे नाथ, मुझे दर्शन करा दो, दर्शन दे दो, प्राण वल्लभ शीघ्र आओ, तुम कहाँ हो, कहाँ छुपे हुए? इस तरह का करुण क्रंदन कर रहे थे। तो वहाँ पर कुछ तार्किक लोग थे। उन्होंने कहा, तुम अपने प्रभु को ढूंढना चाहते हो ना, तो इसी सरोवर के अंदर है। इतना कहना था कि महाप्रभु उसी सरोवर में कूद गए। और जब वहाँ पर सरोवर में वहाँ पर छलांग लगा दिया, तो अब वो चूँकि अब उन्हें तो कुछ होश था नहीं, जल में चले गए। तो बहुत से लोग उसी क्षण सरोवर में कूद गए और महाप्रभु को निकाल करके वहाँ से ले आए। फिर इसके बाद लोगों ने उस पंडित को धिक्कारा कि आप कैसे हो, जो ये भगवान के विरह में जो व्याकुल रो रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, उन्हीं के लिए आपने कह दिया कि सरोवर के अंदर छिपे, वहाँ पर इन्हें आप मारना चाहते हैं। अनेक प्रकार की बातें किया। तब वो पंडित अपना सा मुँह लेकर मारे शर्म से उसी क्षण चला गया। यहाँ से चलकर महाप्रभु भोलेश्वर होते हुए जिंजुरी नगर में पहुँचे। वहाँ पर खांडवा देव का बड़ा भारी मंदिर है। वहाँ की एक बड़ी बुरी प्रथा थी कि जिस लड़की का विवाह नहीं होता था, वे लोग उस देवता को सौंप देते थे, उस देवता को सौंप देते थे, तो अर्पण कर देते थे। तो उसे जो अर्पण इस लड़की की जाती थी उसे देवदासी कहते थे। तो अधिकांश दुष्चरित्र और व्यभिचारिणी हो गई थी। महाप्रभु ने जब यह बात सुनी तब स्वयं इन पतिताओं के स्त्रियों के सामने गए और उसी खांडवा देव के मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने अपनी आँखों से उन अभागिनी स्त्रियों की दुर्दशा देखी। उनकी दशा देखकर दयामय चैतन्य प्रभु उनसे बोले, देवियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। क्यों?
कि आप संसार की स्त्रियां तो अपने हाड़ मांस के बने हुए पति से प्रेम करती हैं, पर आप लोग तो भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान को ही पति माने। इसलिए हमारा कहना ये है कि आप उन्हीं हरि का भजन करिए, रात दिन कृष्ण कीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह का कीर्तन आप लोग करिए। तो जो सभी स्त्रियों में जो प्रधान स्त्री थी, जो ये व्यापार व्यभिचार का चलाती थी, वो महाराज के पास आती है और चरणों में प्रणाम करती है, महाराज मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। हम लोग परवश हैं, हमने अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दिया। भगवान कि हमने कभी याद नहीं की है, आप महात्मा हैं, हम पर कृपा करिए। उसकी स्थिति को सुनकर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु बड़े दुखी हुए और कहने लगे, देवी भगवान से बढ़कर के दया सागर कोई नहीं है। वो पतितों का उद्धार करते हैं, इसीलिए उनका नाम पतित पावन है। इसलिए उनका नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करने से ही जितने तुम्हारे पाप हैं सब ठीक हो जाएंगे। और उसका नाम था इंदिरा। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण दयामय हैं, वे दीनों पर अत्यंत शीघ्र कृपा करते हैं, तुम उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके उसने अपना सर्वस्व जो उसके पास था, क्योंकि धन कमाया था व्यभिचार में, तो सब गरीबों को बांट दिया और स्वयं भिखारिणी का वेश बनाकर मंदिर के द्वार पर भिक्षा अन्न से निर्वाह करने लगी और नित्य अहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन में मग्न रहने लगी। और भी कई दासियों ने भी उसके पद का अनुसरण किया। माने जितनी स्त्रियां थीं जिनका विवाह नहीं हुआ, कैसी कैसी प्रथा थी कि देवताओं को सौंप देते रहे, विवाह नहीं हो रहा तो देवताओं को सौंप। तो उन सबका महाप्रभु ने उद्धार किया। अब इसके बाद एक कथा आप लोग और श्रवण करिए। बाबा जी को दूसरी ड्रिप लग गई है। जय श्री राम। क्या दिक्कत है आपको इस समय? जय श्री राम। क्या दिक्कत है इस समय? जय श्री राम। दंडवत महाराज जी, कैसे हैं? ठीक हैं। कितने बजे आप आज लखनऊ आ गए हैं? 12 बजे आ गए हैं। जांचें कुछ हुई हैं आपकी? जांच हुई हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। चलिए, आपका इलाज चल रहा है, बाद लखनऊ आज आ गए हैं, अब आपका ऑपरेशन होना है जी। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें।